बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारा आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। 1973 के आइन के मुताबिक मुल्क में आला वफाकी अदालत कायम की गई जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। इस अदालत को मुल्क के तमाम अदालतों पर बरतरी हासिल है। इसके ज़ैली बेंच बड़े बड़े शहरों में कायम है, जैसे सुप्रीम कोर्ट बेंच लाहौर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बेंच रावलपिंडी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बेंच मुल्तान। तो ये बड़े बड़े शहरों के अंदर कायम कर दिए जाते हैं ताकि पूरी मुल्क से लोगों को इतनी दूर दूर से उठ के सिर्फ इस्लामाबाद ना आना पड़े, बल्कि वो अपने करीबी शहरों के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस में अपने मुकदमात जो हैं वो दाखिल कर सकें, अपने केसेस कर सकें और वहाँ पर अपने फ़ैसले करवा सकें। फिर इसकी तश्कील कैसे होती है? पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट एक चीफ जस्टिस और कुछ जजों पर मुश्तमिल है। आइन में जजों की तादाद का तयन नहीं किया गया। जजों की तादाद मुल्की हालात के मुताबिक पार्लियामेंट मुकर्रर करती है। जब तक पार्लियामेंट ऐसा नहीं करती, ये इख्तियार सदर को हासिल होता है। यानी जितनी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक जो है वो जजों की तादाद मुकर्रर कर दी जाती है। आजकल सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस हैं। अहलियत क्या होगी जी सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए? जज बनने के लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले तो पाकिस्तान का शहरी हो, 5 साल तक किसी उसे हाई कोर्ट के अंदर वो जज रह चुका हो और 15 साल तक किसी हाई कोर्ट के अंदर जो है उसने एडवोकेट की हैसियत से यानी वकील की हैसियत से भी उसने काम किया हो। फिर आ जाती है तकर्री। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री और जजों का जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी जुडिशल काउंसिल के मशवरे से सदर पाकिस्तान करता है। जुडिशल काउंसिल वो काउंसिल है जिसके अंदर जो जजेस होते हैं वो सूबों के जज होते हैं। यानी जैसे वफाकी हुकूमत जो है अपने नुमाइंदे वो सूबों के अंदर गवर्नर बनाकर भेजती हैं, इसी तरह सूबे जो हैं अदलिया में अपने जजेस जो हैं वो काउंसिल के अंदर भेजते हैं, जो कि नुमाइंदगी कर रहे होते हैं सूबों की। फिर अगर किसी जज को बरतरफ करना हो तो उसके लिए भी तरीक़ाकार रखा गया है। अगर वो कोई आइन की खिलाफ वर्जी करता है, अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, कोई बदउनवानी का इर्तिकाब करता है या ज़हनी या जिस्मानी लिहाज से माज़ूर हो जाए, तो सदर पाकिस्तान आला अदालती काउंसिल की तहकीकात पर मज़कूरा जज को अपने ओहदे से बरतरफ कर देता है। यानी पहले उसका केस चलता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, और अगर वो गिल्टी साबित हो जाए तो फिर जो है उसको ओहदे से बरतरफ कर दिया जाता है। आजकल भी एक जज का जो है वो केस था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। आप लोगों ने मुझे अब बताना है कि वो कौन से जज थे। अभी आजकल पिछले दिनों में उनका केस जो है उनके ख़िलाफ़ जो है वो ज़्यादा असासाजात बनाने का केस चल रहा था कि उन्होंने अपनी तनख्वाह से ज़्यादा उनके पास असासाजात हैं, वो कहाँ से आए, कैसे बनाए उन्होंने। तो उसके मुतालिक जो है उन पर केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर चल रहा था। फिर है जी मयाद ओहदा। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र तक अपने ओहदे पर फाइज रह सकते हैं और इसके बाद इनको रिटायर्ड कर दिया जाता है। ये एक वाहिद इदारा है पाकिस्तान के अंदर जिनके जो है वो उम्र जो है वह जजेस की 65 साल कर दी गई है, जबकि तमाम जगहों पर 60 साल उम्र रखी गई है रिटायरमेंट के लिए। और अभी जो है वो शायद इस बात पर भी वो बातचीत हो रही है कि उम्र जो रिटायरमेंट की उसको 55 साल कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम ये जजेस जो हैं ये वाहिद मखलूक हैं जो 65 साल तक जो है वो अपने ओहदे पर कायम रहते हैं। और सियासतदान भी खैर उनकी तो उम्र की कोई हद ही नहीं है, वो तो जब तक ज़िंदा हैं वो सियासत में ही रहते हैं। फिर आ जाता जी हल्फ। चीफ जस्टिस जो है वो हल्फ क्या उठाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे का हल्फ सदर पाकिस्तान के सामने और जज साहिबान के चीफ जस्टिस के सामने अपने ओहदे का हल्फ उठाने के पाबंद हैं। यानी चीफ जस्टिस से हल्फ जो है वो सदर लेगा और बाकी जो जजेस हैं वो चीफ जस्टिस को हल्फ देंगे।
फिर सदर मुकाम, सुप्रीम कोर्ट का सदर मुकाम जो इस्लामाबाद है, लेकिन इसके बेंच दीगर बड़े शहरों में हैं, जैसे लाहौर, कराची, पेशावर वगैरह, कोयटा में भी हैं। तो कायम मकाम या आर्जी जज। काम की ज्यादती की वजह से सदर पाकिस्तान किसी ऐसे शख्स को कायम मकाम जज मुकर्रर कर सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की तमाम शराइत पूरी करता। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सदर ममलिकत की इजाज़त से आर्जी जज मुकर्रर करने का मजाज है। यानी आर्जी तौर पर अगर बहुत ज़्यादा केसेस हैं तो ये आर्जी जजेस लगाए जा सकते हैं। इनको हाई कोर्ट से बुलाया जा सकता है, कहीं और अदालतों से बुला के इनको लगाया जा सकता है। फिर है जी कायम बेंच। आम मुकदमात की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक जज समाअत करता है, जिसे सिंगल बेंच कहा जाता है। खसूसी अहमियत के मुकदमात के लिए एक से ज़्यादा जजों पर मुश्तमिल बेंच कायम किए जाते हैं, मसलन डिवीजन बेंच, फुल बेंच वगैरह। ये बेंच कसरत राय से फैसले देते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा शायद नवाज शरीफ के केसेस में कि फुल बेंच जो है वो समाअत करते थे, या 3 जजेस जो हैं वो समाअत करते रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी मिसालें हमारे सामने आती हैं। फिर आ जाती हैं जी पाबंदियाँ। मुलाजमत के दौरान सुप्रीम कोर्ट का जज किसी नफ़ा नुकसान के ओहदे पर फाइज नहीं हो सकता। अब ये अलग बात है कि ये कितने नफ़े ले रहे हैं और कितने जो है नुकसान दे रहे हैं, ये एक अलहदा बहस है, इसको फिर किसी टाइम पे हम करेंगे इंशाअल्लाह। फिर आता है जी रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक वो इंतज़ामी नौइयत के किसी सरकारी ओहदे पर मुकर्रर नहीं किया जा सकता, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है। इलेक्शन कमीशन का जो सरबराह होता है वो भी एक रिटायर्ड जज होता है। रिटायर्ड भी हो सकता है, ऑन जॉब भी हो सकता है। फिर रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक जो है वो पाकिस्तान की किसी अदालत में बतौर वकील पेश नहीं हो सकता। ये एक असूल रख दिया गया है, क्योंकि जैसे ही आप जज रिटायर होते हैं तो यकीनन आपका असर और रसूख अदालतों पर, वकला पर होता है। तो इसलिए कहा गया है कि 2 साल तक वो कोई मुकदमा नहीं लड़ सकते, 2 साल के बाद वो आएंगे। फिर इनकी जी तनख्वाह मराहत हैं। चीफ जस्टिस और जजों की माकूल नहीं बहुत ज़्यादा तनख्वाहें दी जाती हैं। ये इसके बाद जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी उनको मिलती है। रिहाइश और आमदरफ्त का अलाउंस दिया जाता है, जिसकी तौसीक और नज़रसानी की सदर जो है वो पार्लियामेंट की ईमा पर करते हैं। जी, तो अब जो है जजेस की जो तनख्वाहें हैं वो 4-4 लाख 5-5 लाख इनकी तनख्वाहें हैं महीने की। और इसके अलावा इनको रिहाइश भी दी जाती है, इनको गाड़ियाँ मिली होती हैं, इनको नौकर चाकर साथ मिले होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है इनको मराहत हासिल होती हैं। फिर इख्तियारात आ जाते हैं जी। इनके पास इख्तियारात क्या हैं? सबसे पहले आ जाते हैं इब्तदाई दायरा समात, यानी अगर जो है मरकज़ या सूबों के दरमियान जो मुख्तलिफ़ किस्म के कोई झगड़ा अगर हो जाता है वफाक के और सूबे के दरमियान, या कोई भी मसला होता है, तो उसकी इब्तदाई समात जो है वो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। फिर आ जाता है जी अपीलों की समात। सुप्रीम कोर्ट को चारों सूबाई हाई कोर्ट्स और उसकी झैली अदालतों के दिए गए फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें सुनने का इख्तियार है। ये आपको मैंने बता दिया है कि सूबे के अंदर से जो भी केसेस होते हैं वो हाई कोर्ट में उसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। फिर दीवानी नौइयत के 50,000 मालियत के मुकदमे और फ़ौजी नौइयत में सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट अपीलें सुनने के मजाज हैं। यानी दीवानी जो लेन देन के मामलात होते हैं उन पर अगर 50,000 से ज़्यादा के मामलात हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सुन सकता है। और कत्ल के फ़ौजी अदालतें जो है, फ़ौजदारी अदालतें जो कत्ल के मुकदमात में सज़ाए मौत देती हैं, तो उसके ख़िलाफ़ भी अगर अपील की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर भी अपील को सुन सकती है। फिर आ जाता है जी बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। सुप्रीम कोर्ट आवाम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर आइन में शामिल बुनियादी हकूक़ शहरियों को फ़राहम ना किए जाएँ तो शहरी सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक़ को बहाल करने के लिए अहकामात भी जारी कर सकती है। फिर आ जाता है जी मुशावरती इख्तियारात।
सदर पाकिस्तान अगर किसी कौमी अहमियत के मसले पर कानूनी मशवरा लेना चाहता है तो वह इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में भेज सकता है ताकि सदर ऐसे कानूनी मशवरे को मानने का पाबंद ना हो। यानी कोई भी मसाइल हों तो सदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मशवरा कर सकता है। फिर नज़रसानी के इख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट को नज़रसानी के इख्तियारात भी हासिल हैं, वो अपने ही दिए हुए फैसले पर दोबारा नज़रसानी कर सकती है। इसी तरह किसी भी गलती का अजाला करके सुप्रीम कोर्ट को एक और मौका मिल जाता है। ये इख्तियार किसी की ज़िंदगी बचा सकता है, जिसको किसी को नुकसान पहुँचाने से बचत हो सकती है। फिर है जी आइन की तशरीह। आइन में अगर किसी किस्म की उलझने या इबहम पैदा हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट को इसकी तशरीह का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट जो भी तशरीह करेगी वो हतमी नौइयत की होगी। और फिर आइन की मुहाफ़िज़। सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफ़िज़ भी तस्वुर की जाती है। अगर इंतज़ामिया से कोई गलती सरजद हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसके फ़ैसले को गलत करार दे सकती है और गैर आइनी साबित होने पर उसके फ़ैसले को मनसूख कर सकती है। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास हिदायत जारी करने का इख्तियार भी होता है। सुप्रीम कोर्ट अपने ज़ेर समाअत तमाम मुकदमात पर किसी भी इदारे या फ़र्द को मुख्तलिफ किस्म की हिदायत जारी कर सकती है जिस पर अमल करना लाजमी होगा। इस किस्म की हिदायत का इतलाक़ पूरे मुल्क पर होगा। इसी तरह हुक्म इम्तनाई के ज़रिए इसे काम से रोक सकती है जो इनके इख्तियार में ना हो। सुप्रीम कोर्ट किसी इदारे, सरकारी इदारे या अफराद के अहकामात को गैर मौसर कर सकती है। इसकी मिसाल आप ये ले सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी मुकदमे के अंदर जब उसके सामने एक चीज़ आती है तो वो किसी भी इदारे के फ़र्द को फ़ौरन बुला सकती है। जैसे FIA के लोगों को वो बुला सकते हैं, पुलिस को बुला सकते हैं, किसी भी और महकमे के बंदों को वो फौरी तौर पर तलब कर सकते हैं, उनसे जवाबदेही कर सकते हैं, उनके जो है उनको किसी काम से वो रोक सकते हैं। फिर है जी निगरानी के इख्तियारात। सुप्रीम कोर्ट चारों सूबाई हाई कोर्ट्स की निगरानी करने के इख्तियार रखती है और इनके लिए कवायद और ज़वाबित तश्कील देती है, हिदायत और अहकामात जारी कर सकती है। और लास्ट में है जी इसके पास और मज़ीद कुछ मुतफर्रिक अहकामात वो इख्तियारात भी होते हैं। किसी शख्स को हाज़िरी का हुक्म देना, ज़रूरी कागज़ात या मुसव्वदात तलब करना, ट्रिब्यूनल्स कायम करना। ट्रिब्यूनल्स यानी मुख्तलिफ छोटे अदालतें जब काम नहीं कर रही होती तो मज़ीद जो है जगहों पर अपनी अदालत लगा देना जजेस के लिए ताकि वो काम कर सकें। और फिर मुख्तलिफ कानूनी नुकात की वजाहत करना।